Hello students, we are doing question number 4, the last question in the exercise 1.6. ये देखिए z1 की वैल्यू ये है और z2 की वैल्यू ये है। ओके, हमें वेरीफाई करना है यानी प्रूव करना है कि द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स द राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पर ना बार कंबाइंड है। ओके, z1 z2 दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, जबकि यहाँ पर z1 और z2 के बार्स अलग अलग हैं, है ना। लेकिन ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो z1 की वैल्यू है हमारे पास ये, z2 की वैल्यू है ये। देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तभी तो हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं। ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन। बार लगाएंगे इक्वल्स z1, तो z1 इक्वल्स दिस, वैल्यू पुट करेंगे। z2 इक्वल्स दिस, हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं क्योंकि z1 और z2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इन पर अलग अलग बार्स लगाएंगे। अब हम फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बार को कर देंगे रिमूव और इमेजिनरी पार्ट की साइन कर देंगे चेंज, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, इस इमेजिनरी पार्ट की साइन भी चेंज करेंगे और इस इमेजिनरी पार्ट की साइन भी चेंज कर देंगे। ओके, इक्वल्स, यहाँ पर भी हम कॉन्जुगेट के लिए बार्स को रिमूव करेंगे और इस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे और इस इमेजिनरी पार्ट की भी साइन चेंज कर देंगे। ओके, स्टूडेंट्स इसे ए सपोज कर लीजिए और इसे बी। ठीक है, यहाँ पर भी इसे ए सपोज कर लीजिए और इसे बी। तो आपको ये फार्मूला याद आ गया होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। ठीक है, तो हम ना ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये ए है ना, तो हम लिखेंगे 1 और स्क्वायर लगाएंगे माइनस ये बी है ना, तो आयोटा और बी पे भी स्क्वायर। तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, इक्वल्स, देखिए यहाँ पर भी ना यही सीन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सेम फार्मूला हम ना यहाँ पर भी अप्लाई करते थे। ठीक है, तो ए है हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस बी, और बी है हमारे पास आयोटा, इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो आपने देखा कि हमने ये फार्मूला ना दोनों साइड्स पर अप्लाई कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर को इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे -1। यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 + 1 = 2
इक्वल्स 1 + 1 इक्वल्स 2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के रिजल्ट सेम है। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड वेरीफाइड। नाउ पार्ट 2, जहां पर Z1 है वहां पर Z1 की वैल्यू पुट करेंगे और जहां पर Z2 है वहां पर Z2 की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, दोनों साइड्स पर। तो आइए Z1 और Z2 की वैल्यूज पुट करते हैं। Z1 इक्वल्स 1 + आयोटा, Z2 इक्वल्स 1 - आयोटा। ब्रैकेट्स भी लगाएंगे और बार भी लगाएंगे। इक्वल्स Z1 की वैल्यू है 1 + आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 - आयोटा। दोनों पर बार लगाएंगे। अब हम फाइंड करेंगे कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट के लिए हम रिमूव कर देंगे बार को और इमेजिनरी पार्ट की साइन यहाँ भी चेंज करेंगे और यहाँ पर भी। ओके, दोनों इमेजिनरी पार्ट्स की साइन कर देंगे चेंज। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। कॉन्जुगेट के लिए बार को रिमूव करेंगे और इमेजिनरी पार्ट की साइन कर देंगे चेंज, और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। कॉन्जुगेट के लिए बार को कर देंगे रिमूव और इमेजिनरी पार्ट की साइन कर देंगे चेंज। स्टूडेंट्स नोट कीजिए कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आयोटा है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आयोटा है। ठीक है, तो हमें इस आयोटा से भी जान छुड़ानी है और इस आयोटा से भी जान छुड़ानी है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, हम कर देंगे रेशनलाइज। किस तरह करेंगे आइए बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ना इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अब हम करेंगे रेशनलाइज, और रेशनलाइजेशन के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। और आपको पता है ना कि कॉन्जुगेट के लिए हम इमेजिनरी पार्ट की साइन कर देते हैं चेंज। ओके, तो ना इसे यहाँ पर भी पुट करें साइन चेंज करके, और यहाँ पर भी पुट कर दें साइन चेंज करके। बस इतना सा काम करना है। आइए यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं। पहले ना आप इसे एज इट इज प्यार से कॉपी कर लीजिए। अब हम करेंगे रेशनलाइज, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, और कॉन्जुगेट के लिए हम इमेजिनरी पार्ट की साइन कर देते हैं चेंज। ओके, तो इसे यहाँ भी लिखेंगे साइन चेंज करके, और यहाँ पर भी साइन चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ना हम कैंसिल नहीं करेंगे, वरना तो पता है क्या होगा, अगर हमने कैंसिल किया ना तो फिर तो दोबारा से यही चीज़ आ जाएगी, फिर फ़ायदा क्या होगा। हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर आप पेंसिल से ना ब्रैकेट्स लगाइए। ठीक है, ये बताइए यहाँ पर एक्सपोनेंट 1 होता है ना, पर लिखते नहीं है, पर होता तो है ना। ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ओके, तो आप देखिए ना कि ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम चीज़ है ना। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं और अगर बिल्कुल सेम चीज़ें हों तो एक्सपोनेंट्स को हम कर देते हैं प्लस,
है ना। तो पता है क्या करेंगे, इसे ना एक दफ़ा लिखेंगे 1 माइनस आयोटा, ओके, ब्रैकेट्स भी लगाइए, 1 प्लस 1 इक्वल्स 2, ये करना है आपने। अच्छा, ऊपर तो आप देखिए ना सारी चीज़ें सेम है ना, साइंस भी सेम है, लेकिन यहाँ पर साइंस डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अभी पार्ट 1 में हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया था, ये फार्मूला हमने अभी पार्ट 1 में अप्लाई किया था, ठीक है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए स्क्वेयर्ड, तो ए है हमारे पास 1, स्क्वेयर लगा दीजिए, माइनस बी स्क्वेयर्ड, तो बी तो हमारे पास आयोटा है, स्क्वेयर्ड इक्वल्स, तो यहां पर भी हम जो है एक्सपोनेंट्स को कर देंगे प्लस, एक दफ़ा लिखेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस 1 इक्वल्स 2। अब डिनोमिनेटर्स को देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो वंस अगेन हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ए स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड, और बी है हमारे पास आयोटा, ए माइनस बी होल स्क्वेयर्ड, आपको फार्मूला याद आ गया होगा, ए माइनस बी होल स्क्वेयर्ड इक्वल्स ए स्क्वेयर्ड माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर्ड, तो इस पर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए है हमारे पास 1 और बी है हमारे पास आयोटा, ओके, ए स्क्वेयर्ड माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वेयर्ड, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वेयर्ड की वैल्यू होती है -1, इक्वल्स, यहां पर भी हम 2ab वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, ए स्क्वेयर्ड माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वेयर्ड, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, माइनस आयोटा स्क्वेयर्ड की वैल्यू होती है -1, वन का स्क्वेयर 1, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जार 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वेयर्ड की वैल्यू होती है -1, वन माइनस माइनस प्लस 1, 1 का स्क्वेयर 1, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जार 2 आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वेयर्ड की वैल्यू है -1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 -2 आयोटा प्लस माइनस -1, 1 प्लस 1 इक्वल्स 2, इक्वल्स 1 -2 आयोटा प्लस माइनस -1, 1 प्लस 1 इक्वल्स 2, प्लस 1 कैंसिल बाय -1,
Same here, plus 1 cancelled by minus 1. So we are left with minus 2 iota upon 2 equals, same here, we are left with minus 2 iota upon 2. 2 cancelled by 2, same here, 2 cancelled by 2. So finally we are left with minus iota और यहाँ पर भी हमारे पास बचा है माइनस आयोटा। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। वेरीफाइड।